तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मुगल एम्पायर को। तो मुगल एम्पायर अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, चाहे वो रूलर्स के बारे में हो या फिर यहाँ के आर्किटेक्चर या लिटरेचर के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये किस पीरियड में एग्जिस्ट करता था। तो एग्जिस्ट करता था 1526 एडी से लेके 1857 तक, लेकिन बीच में एक छोटे से टाइम पीरियड 1540 से 1555 जो 15 साल का ड्यूरेशन है, इसमें ये एग्जिस्ट नहीं करता था। तो ऐसा क्यों था ये हम बाद में देखेंगे। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि लोधी डायनेस्टी एग्जिस्ट करती थी और उसे ख़त्म करके मुगल डायनेस्टी ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया था। और ये क्यों हुआ था, ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के कारण हुआ था 1526 एडी में। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। और इसी के बाद से मुगल रूल एस्टैब्लिश हो गया था और ख़त्म हुआ था जाके कब, 1857 में। यानी 1857 में क्या हुआ था, फर्स्ट रिवोल्ट हुआ था ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर सिपाही म्यूटनी जिसे कहा जाता है, और उसके बाद से मुगल्स को रेड फोर्ट छोड़ना पड़ा था, ठीक है, और क्राउन का रूल आ गया था इंडिया में। तो चलिए मुगल एम्पायर को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ सकते हैं, देखते हैं कौन से वो 3 पार्ट है। तो सबसे पहला पार्ट होगा मुगल रूलर्स 1। तो मुगल रूलर्स 1 में आएंगे हम लोग बाबर को पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। और उसके बाद एक छोटा सा गैप आ जाता है जो मैंने बताया 1540 से 1555 के बीच, और वो आ जाता है अफगान रूल, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को डिफीट करके अफगान रूल को एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। तो इसलिए मैंने मुगल रूलर्स को 2 पार्ट में बांटा है। मुगल रूलर्स 1 जो अफगान रूल के पहले होगा यानी बाबर और हुमायूं, और सेकंड पार्ट में होगा मुगल रूलर्स 2, ठीक है। तो अफगान रूल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मुगल एम्पायर, ठीक है। तो मुगल रूलर्स 2 में कौन कौन आएंगे हम लोग देख लेते हैं। तो मुगल रूलर्स 2 में आएंगे सबसे पहले अकबर, और फिर आएंगे उनके बेटे जहांगीर, देन आएंगे शाहजहां, एंड फाइनली आएंगे औरंगजेब, ठीक है। इसके बाद कुछ लेटर मुगल्स आएंगे जो कि वीक मुगल्स होंगे, और फाइनली 1857 में मुगल्स का डायनेस्टी का एंड हो जाएगा। इसके अलावा जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे मुगल आर्किटेक्चर और लिटरेचर के बारे में। ये पार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि इससे काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहले मैंने सोचा था सिर्फ 3 वीडियो बनाऊं जिसमें तीनों पार्ट को कवर कर सकूं, फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ये काफ़ी डिफिकल्ट होगा क्योंकि काफ़ी लंबे हैं एक एक टॉपिक, इसलिए मैंने इन्हें छोटे छोटे टॉपिक्स में बांट दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बाबर को इस चैप्टर में पढ़ लेते हैं। तो बाबर के बारे में मैंने पहले भी बताया कि ये फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर हैं, और ये फाउंडर कैसे बने ये भी मैंने बताया कि इन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था इन 1526 एडी। ये बात मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको बिल्कुल ही याद रखना है, ठीक है। 1526 एडी में इब्राहिम लोदी को बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हराकर मुगल डायनेस्टी की स्थापना की। तो चलिए बाबर के बारे में कुछ और फैक्ट जान जाते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट है ही ब्रॉट गन पाउडर टू इंडिया। तो इसका मतलब क्या होता है कि इंडिया में इससे पहले किसी रूलर ने गन पाउडर का यूज़ लड़ाई में नहीं किया था, और बाबर ऐसे पहले थे जिन्होंने लड़ाई में गन पाउडर का यूज़ किया, तोपों का यूज़ किया, जिसके कारण इन्होंने जंग जीती, ठीक है। फिर एक और बैटल देख लेते हैं। 1527 में बैटल हुआ बैटल ऑफ खनवा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, और इसमें बाबर ने हराया था राजपूत किंग राणा सांगा को, जो कि मेवाड़ के किंग थे, और ये काफ़ी ब्रेव किंग, इनकी ब्रेवरी के काफ़ी किस्से सुने हैं। मैंने भी अपने क्लास 5 के हिंदी में एक पोएम पढ़ा था राणा सांगा की बहादुरी के बारे में, तो ये इनके काफ़ी किस्से हैं हमारे इतिहास में। तो 1527 आपको याद रखना है बैटल ऑफ खनवा, जिसमें बाबर ने डिफीट किया था राणा सांगा को। इसके बाद एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम था तुजुक ई बाबरी, ठीक है। एक चीज़ आप याद रख सकते हैं, जितने भी बायोग्राफी है वो तुजुक करके है, ठीक है, तुजुक ई बाबरी। बाद में हम देखेंगे कि एक और ऑटोबायोग्राफी लिखा जाएगा और वो होगा तुजुक ई जहांगीरी, ठीक है। तो टोटल 2 मुगल एम्पायर्स ने ऑटोबायोग्राफी लिखी है, ठीक है। तो ये लिखा था इन्होंने टर्क में, लेकिन इसे फिर पर्शियन में किया था ट्रांसलेट, और किसने ट्रांसलेट किया था वो थे अब्दुल रहीम खाने खाना ने, ठीक है। और फिर इसका नाम पर्शियन में रखा था बाबरनामा, ठीक है। तो बाबरनामा और तुजुकी बाबरी दोनों एक ही बुक है, बस डिफरेंट लैंग्वेज में है, ठीक है। तो चलिए अब इनकी मौत की बात करते हैं। तो इनकी मौत हुई थी 1530 एडी में, और हुई थी आगरा में, लेकिन इनके जो टोम्ब है और इनका जो मकबरा है वो काबुल में है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है कि इनका टोम्ब कहाँ है, ठीक है। तो इनकी डेथ हुई थी आगरा में, लेकिन फिर इनका टोम्ब बनाया गया था काबुल में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 1530 एडी में एक छोटे से स्पैन के बाद ही 4 साल के बाद इनका एंड हो जाता है बाबर का रूल।
तो चलिए, बाबर के बारे में आपको इतना ही पढ़ना है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो से मैं स्टार्ट करूँगा हुमायूं के रूल के बारे में, और हुमायूं के रूल के बारे में हम के बाद पढ़ेंगे अफगान रूल, और फिर देखेंगे सेकंड पार्ट ऑफ मुगल्स को। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो पे एक थम्स अप दें, एक लाइक करें, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।